आज हम पढ़ रहे हैं संधि। किसे कहती है संधि? आपने ये संधि शब्द शुरू में वहाँ भी देखा होगा, सुना होगा। डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं दो हड्डियों के जुड़ने के स्थान पर। जैसे हमारी ये हड्डी है ह्यूमरस और रेडियोला, ये जुड़ रही है यहाँ पर। ये किसको, इस एरिया को क्या कहते हैं? कोई नहीं बोलते बन। दो हड्डियां जुड़ रही हैं तो वो क्या कहलाता है? संधि, है ना, जोड़ना। हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा, संधि के उदाहरण और संधि के प्रकार, कुछ विशेष बिंदु कि संधि क्या होती है, कैसे संधि कहते हैं। एक संधि के लिए इसका अर्थ है, संधि शब्द का अर्थ होगा मेल। मेल का मतलब ट्रेन नहीं, मेल एक्सप्रेस मेल नहीं। संधि मेल का शब्द है जुड़ने से। संधि में दो ध्वनियों का उच्चारण मिलकर एक होता है। एक होना, जुड़ना, जुड़ा बोला, जैसे हमने कहा हड्डियों का जुड़ना। तो यहाँ व्याकरण में जो मेल है, दो स्वरों का मेल। संधि में दो ध्वनियों का उच्चारण मिलकर जब एक हो जाता है, दो ध्वनियों के पास पास होने पर उनके मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? संधि। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। चाहे आप ये समझें चाहे ये समझें, दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे लिखा ना, ध्वनि के पास पास होने पर उनके मिलने से ध्वनि में जो परिवर्तन है वो आपका क्या है? संधि है। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को भी संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करती है तो इसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल दे दें, हिम धन आलय, क्या हो गया? हिमालय। तो दो स्वर हो गए, हिम, हिम माँ छोटा आया और ये बड़ा आ। भाई माँ है, छोटा माँ है ना, तो इसका स्वर क्या होगा? छोटे आ का होगा। हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन तो पढ़े हैं ना। हिम आ सुर की आवृत्ति, छोटे आ, तो छोटा आ और ये बड़ा आ मिलकर बन गया बड़ा आ। तो ये हो गया हिम धन आलय हिमालय। हिम आलय मिला के हो गया हिमालय। उप धन इंद्र उपेंद्र। रंग धन ईला मतलब रंगीला। अनु धन सार अनुसार। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? आपस में मिलकर एक रूप धारण कर रहे हैं। आपस में मिल रहे, दो स्वर आपस में मिल रहे और क्या कर रहे हैं? एक नया। तो आपने देखा है कि दो स्वरों को मिलाकर एक नया रूप बन रहा, उसको हम संधि कहेंगे। आगे देखेंगे आप कुछ विशेष पॉइंट संक्षिप्त में। संधि दो शब्दों के बीच में नहीं होती है। दो शब्द ले लें तो शब्द नहीं है। जैसे आप हिम धन आलय को मिलाए, हिमालय एक है ना, अलग अलग शब्द तो नहीं। संधि दो ध्वनियों के बीच में होती है। संधि कहाँ होती है?
जैसे अभी आपने कहा, समझने की जानकारी के लिए आप एक समझ लें कि शब्द हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो संधि ध्वनि के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं होती है ना। जैसे उपधन, उपेंद्र, हेमधन, आलय, तो आप कहें सर ये शब्द हैं, तो दोनों शब्द नहीं जोड़ रहे हैं। अगर शब्द जोड़ते तो क्या होते, हेम और फिर बड़ा आ लिख के आलय लिखते, ऐसा तो नहीं, बल्कि क्या होगा, हेम के साथ बड़ा स्वर लगा के हो गया हिमालय। क्या हो गया, हिमालय, है ना। संधि द्वारा नए शब्दों की रचना होती है और यौगिक शब्द बन जाता है। ये बेटा ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि संधि द्वारा, संधि किसके द्वारा होती है, शब्दों के या स्वरों में, या नए शब्दों की रचना होती है, यौगिक शब्द बनता है ना। तो हमको ये कंपटीशन के लिए तैयार करना है कि यौगिक शब्द की रचना होती है किससे, संधि से। संधि नए शब्दों के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे संधि के प्रकार। क्या देखेंगे, संधि के प्रकार। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, फिर इनके भी प्रकार होते हैं। संधि मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन संधियों को क्रम से इनके बारे में आप जानेंगे कि स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि क्या होती है। साथ में जो कुछ आपने अभी पढ़ा है उसको संक्षिप्त में भी आप जान लें। जैसे दो ध्वनियों के पास होने पर, उनसे मिलने पर जो ध्वनि परिवर्तन हुआ उसको क्या कहेंगे, संधि। निकटवर्ती यानी पास पास वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि, यानी ये संधियों की परिभाषा है, जिसको जो अच्छी लगे, समझ में आए, उस हिसाब से आप समझ लें। संधि द्वारा नए शब्दों की रचना होती है और यौगिक शब्द बनते हैं। संधि नए शब्दों की निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसमें जो परिभाषा सही लगे, आप चाहे तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। या और सिंपल, ध्वनियों के मेल से, दो ध्वनियों के मेल से या दो ध्वनियों के पास पास होने पर उनके मिलने से जो ध्वनि परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। कोई भी दो ध्वनियां ले ले, है ना। तो दो ध्वनियों के मिलने से क्या बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा, यौगिक शब्द बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह से हम संधि को कहेंगे। आगे देखेंगे, जानते हैं आप कि संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर्ग, व्यंजन और विसर्ग संधि। संधि को इस तरह भी आप समझ सकते हैं, संधि का अर्थ मेल या मिलना होता है, ये आप जानते ही हैं। आपको पता है कि संधि का मतलब मेल या मिलना। जब दो या दो से अधिक शब्द अथवा शब्दांशों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है, जिसको हम संधि कह सकते हैं। अब पहले जो परिभाषाएं क्या थी, उसमें शब्द नहीं लिया था, लेकिन बात वही है, शब्दों के वर्ण, उसका स्वर होगा, है ना। शब्दों के वर्णों को आपस में मिलाकर जो भी परिवर्तन
या विकार होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जैसे सूर्य धन उदय, तो क्या होगा, सूर्योदय। तो एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, दोनों शब्दों के क्या लिए, वर्ण, वर्णों के क्या लिए, स्वर लिए। सूर्य का यहाँ और ये दोनों शब्दों के वर्णों को मिलाया तो क्या बन गया, सूर्योदय। इस प्रकार संधि को आप समझे। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है, आप पहले पढ़ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी तीसरी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तीसरी आप विसर्ग संधि। तो पहले आप पढ़ेंगे कौन सी, स्वर संधि। स्वर संधि आप देखें, एक एक संधि को डिटेल से उदाहरण के साथ हम देखते चले जाएंगे। पहला है आपका स्वर संधि। दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, स्वर। किस, दो स्वर किसके योग से, स्वरों के, लिखा है ना, दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, 5 प्रकार की संधि होती है। अब इन संधियों की पहचान देखेंगे कि आखिर ये कैसी होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि कैसी होती है, कैसे शब्द बनते हैं, उनको देखेंगे संधियों को। जैसे दीर्घ संधि है, जब हास या दीर्घ आ, ई तथा उ अपने हास या दीर्घ रूप से मिलते हैं, उसे स्वर या दीर्घ रूप हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्वर हैं आ, ई, उ समान से जुड़े, वही तो वो बड़ा हो जाता है। जैसे छोटा आ, छोटा आ, तो वो बड़ा आ बनेगा। छोटी ई और छोटी ई, एक शब्द की छोटी ई, दूसरे शब्द की छोटी ई, आपस में जब नया परिवर्तन होगा, नया शब्द बनेगा, तो वहाँ जुड़ने के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ, यानी दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ रूप ले लेगा। ये लिखा ना, दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आ और धन आ, बड़ा आ, छोटा आ धन बड़ा आ मिला के भी बड़ा होगा, है ना। जैसे आपने दे हिम धन आलय, तो हिम यानी माँ में स्वर क्या, छोटा आ है, और आलय यानी बड़ा, तो फिर बड़ा आ गया हिमालय। हिम धन आलय मतलब हिमालय। बात समझ में आ रही। बड़ा आ और छोटा आ मिलकर भी बड़ा, यानी दीर्घ बनना तीनों में। इसी तरह देखिए एग्जाम्पल भी दिया है। परम, छोटा आ आएगा, यहाँ माँ में क्या है, छोटा आ, और ये भी छोटा, तो छोटा आ छोटा मिलकर क्या बना, परमार्थ। बड़ा आ बन गया, यहाँ बड़े आ की मात्रा आ गई है, तो ये परमार्थ। शो धन आलय, तो यहाँ क्या, छोटा हुआ, छोटा आ माना जाएगा, है ना, छोटा आ का स्वर, और यहाँ बड़ा आ का स्वर है ही है, तो छोटा और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ डंडा हो गया शिवालय। विद्या धन आरती, ये क्या आ गया, विद्यार्थी। ऐसे यहाँ पर देखें, छोटा आ मिलकर क्या, बड़ा। दीप धन औली, दीपावली हो गया। ये दीप आ है और ये आ, तो ये कैसे हो गया, बड़ा हो गया, ये दीपावली। यानी आ ई उ आपस में मिलेंगे तो ये क्या होते हैं, दीर्घ रूप ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं हम दीर्घ संधि। कौन सी संधि कहेंगे, दीर्घ
संधि। यहां भी देखें, जैसे ई धन ई, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई। जैसे रवि, अब रवि में क्या छोटी ई है ना, छोटी ई, और छोटी ई और ये भी छोटी ई, तो क्या होगा, बड़ी होगी, रविंद्र हो गया। यानी छोटी छोटी मिल के क्या हो गया, बड़ी। तो बड़ा हो रहा, दीर्घ रूप ले रहा, तो वहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि। ठीक है। अब ये याद रखना है, छोटा या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। और जब ये समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ रूप यानी बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके बनेंगे। ध्यान रखना, ये ट्रिक याद रखना कि ये आ ई ऊ अपने समान स्वर से मिलेंगे तो वहां पर दीर्घ रूप बड़ा ऊ, बड़ा बड़े की मात्रा या बड़ा दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है। अगर छोटा होगा तो बड़ा, छोटी है तो बड़ी, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ। कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से हम ये समझेंगे। इसी तरह देखिए ऊ का भी दिया है कि छोटा ऊ मिला के क्या है, बड़ा ऊ। जैसे भानु, छोटा ऊ हो गया और छोटा ऊ ये है, तो ये क्या, भानुदर, बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके ये भी बड़ा ऊ। तो क्या बन गए, बड़े बन रहे, दीर्घ रूप बन रहा, तो इसको कहेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। इसके बाद आ रहा है गुण संधि। क्या चल रहा है, गुण संधि। आप देखेंगे गुण संधि, कौन सी संधि, यानी संधि का दूसरा रूप गुण संधि। इसमें क्या है, हार्स दीर्घ आ का मेल यदि दीर्घ ई से हो तो ए, यानी आप ये समझना आपको, बड़ा आ या बड़ी ई बड़े आ का मेल यदि बड़ी ई से हो तो ये हो जाता है। ध्यान रखना, स्वर एक छोड़ अगले से जुड़े, जैसे आ ई मिल रहे तो ये ई हो जाएगा, आ ई मिलके ए, आ ई मिलके ए, आ ए, है ना। आ मिलके क्या हो जाएंगे, आ मिलके ए मिल रहे हैं। यानी एक स्वर अगले वाले स्वर से अगर मिलता है आगे वाले स्वर से, तो उससे आगे वाले स्वर को बनाता है। ऐसा भी अपन याद कर सकते हैं, है ना। एक स्वर दूसरे वाले स्वर आगे के स्वर से मिले तो उससे आगे वाला स्वर बन जाता है, बन गया। जैसे आ धन ई बराबर ए बना, तो ये हो जाएगा देव धन इंद्र, तो ये क्या हो गया, देवेंद्र, ये बन गया। आ और ई मिलके ये बना, तो देव धन इंद्र बराबर क्या होगा, देवेंद्र। आ धन बड़ी ई, तो भी ए बना, ये क्या होगा, लोक, यानी छोटा आ हो गया, बड़ी ई है, छोटा आ और बड़ी ई बराबर क्या हो गया, ये बन गया, लोकेश हो गया। तो क्या है, जब दीर्घ आ का मेल दीर्घ ई से हो तो ए बनता है। ठीक, ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल। इसके बाद आप देखेंगे और भी एग्जाम्पल, छोटा आ और ऊ मिलाकर क्या हो गया, ओ। आ बड़ा ऊ मिला के क्या हो गया, ओ। यानी जैसे
जल उर्मी, जलोर्मी। शूर धनोदय, सूर्योदय, सूर्योदय, ये बन गए। यानी इसमें क्या है, छोटा आ है और यहां पर भी क्या है, आ है, तो आपका ओ बन गया, तो वहां पर कौन होगी, गुण संधि। इसके बाद देखें आप, आ और ऋषि, र और सप्त, यानी सप्त धन ऋषि, सप्तार्षि, राजधन ऋषि, राजार्षि। समझ में आया आपको गुण संधि। इसके बाद है वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखेंगे आ, छोटा बड़ा आ का ए या ए से मेल होने पर ये अ, तथा आ का ओ, आ से मेल होने पर आ हो जाता है। यहां देखिए आ, ए से मिल गए ए, एक धन एक, यानी आ है और यहाँ ए, तो एक एक हो गया। ए आय में परिवर्तित हो रहा, ए आ ए अ, मत धन एक, मतक। ये कौन सी संधि आपकी, वृद्धि संधि। इसके बाद आ धन ओ, औ, जल धन ओद, जलोद, तो ये कौन सी है, वृद्धि संधि। यानी वहां पर जब आ छोटा बड़ा का ए से हो तो आय बनता है, और आ का ओ से हो तो आओ से मेल होने पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसके बाद है यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। जब दीर्घ ई, उ या र का मेल अन्य असमान स्वर से होता है तो वहां पर क्या होता है, ई का यू, उ बड़ा उ का व तथा ऋषि का र हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, यण संधि। दिख रहा, ई यानी छोटी ई है और आ, तो इति, अति धन अधिक, अत्यधिक, ये या बन गया ना, जबकि यहां या नहीं, देखो नहीं है ना, लेकिन कौन मिला, दीर्घ ई और आ मिला के क्या बन गया, या, तो ये हो गया अत्यधिक। ये संधि कौन सी है आपकी, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। ये देख लीजिए, यण संधि के और भी उदाहरण हैं। इस तरह से हम याद रखेंगे कि कहाँ किस दीर्घ के निर्माण से कौन सा नया शब्द बन रहा है, वो देखेंगे। अब अयादि संधि, यहाँ पर क्या है, ये दीर्घ का उल्टा हो रहा है। आप देखिए क्रम बदल रहा ना, पहले छोटा आ बड़ा आ छोटी आगे हुआ करता था, अब इसमें क्या है, ए ओ आगे है, ए धन आ अय, जैसे चे धन अन चयन, तो ये क्या अय बन गया, यानी ए और आ मिला के क्या बना, अय, ए और आ मिला के अय, तो ये हो गया चयन। तो ये कहलाएगा आपका अयादि संधि। इसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जैसे दुख धन अंबर, दिगंबर, उत धन योग, उद योग, उद्योग। ठीक है, जगत धन गुरु,
जगत गुरु, ये आपकी व्यंजन, यानी इसमें क्या है, व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से पर जो परिवर्तन हो, बिलादत जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे हम, व्यंजन संधि। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे हम, विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे हम, विसर्ग संधि। जैसे मनु धन अनुकूल, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि बिंदी दिख रही है, आप विसर्ग देख रहे हैं, ये लगी होगी तो वहां बता देंगे कि वहां पर विसर्ग है ना। जहां पर व्यंजन व्यंजन का मेल है वहां व्यंजन संधि, और जहां विसर्ग आ रहे हैं आपके वहां पर विसर्ग संधि है, और जहां पर स्वरों का मेल है वहां क्या है, स्वर संधि। ठीक, तो यहां पर देख रहे हैं विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए मनः धन अनुकूल, तो मनोकूल, तो इसमें क्या हो गया, विसर्ग में परिवर्तन हो गया है, तप धन, ये हो गया तप धन धन, तपो धन, तपा धन, तपा धन धन, तपो धन, नि धन जन, नर जन। इस तरह से ये विसर्ग संधि आपकी पूर्ण हुई।